सासू माँ तुमने मेरी कदर न जाने। कल्याणी जी अपने जमाने की पढ़ी लिखी महिला थी। वह एक स्कूल में प्रिंसिपल हुआ करती थी। रिटायरमेंट के बाद मन लगने के लिए घर में ही एक छोटा सा स्कूल खोल ली। उनके 2 बेटे थे, एक बेटी की शादी हो गई थी, दूसरे की होने वाली थी। कल्याणी जी सख्त मिजाज की महिला थी, हमेशा समाज और संस्कार की रग आलेपन वाली महिला थी। कितने रिश्तेदार इनके यही स्वभाव से दूर रहने में ही भलाई सोचते थे। उन्होंने सोचा कि मैं अपनी बहुओं को अपने हाथे में कसकर रखूंगी। पर बड़ी बहू मॉडल जमाने की लड़की थी, उसकी सोच भी अलग थी। शादी होते ही वह अपने पति के साथ दूसरे शहर में चली गई, जहां पति की नौकरी थी। कुछ दिनों के बाद वह भी नौकरी करने लगी। अब कल्याणी जी के सब अरमान पानी में बह गए। बड़ी बहू जिद्दी और नकचढ़ी स्वभाव की थी। कल्याणी जी उसे कुछ भी बोलती, वह सीधे अपने पति को बोल देती। छोटी छोटी बात पर भी इसे माँ बेटे में मनमुटाव सा हो गया। कभी कभी त्योहार में आना जाना होता था, पर बहू सास के साथ 1 मिनट भी नहीं रहना चाहती थी। कल्याणी जी हमेशा बड़ी बहू को टोकती रहती। वह जो काम करती उन्हें पसंद ही नहीं आता। खाना बनाती तो उसमें 10 गलतियां निकालती। जितने दिन बहू रहती उसके नाक में दम कर देती। एक तो मन का खुन्नस निकालती कि जैसा सोचती थी वैसी बहू मिली नहीं। उनको यह डर था कि घर की सत्ता ना हथिया ले उनकी बहू। खैर, जैसे तैसे सास बहू बर्दाश्त कर रही थी एक दूसरे को। बहू खुले विचारों की थी और सास एकदम सख्त कड़क। कोई भी उनको देखकर यही बोलता कि बाप रे, इनकी बहू इनको कैसे झेलती होगी। जितना सास बोलती उतना ही बड़ी बहू जवाब देती। घर में हमेशा किच 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 होते रहती। कोई एक दूसरे को बर्दाश्त करने वाला नहीं था। सास भी यही चाहती कि जल्द से जल्द बहू जाए इस घर से। अब इस बहू पर तो एक ना चली सास की। अब दूसरे बेटे की शादी हुई, बहू घर में आई। सास ने पहले से ही प्लान बनाया था कि इस बहू को हाथ से जाने नहीं देंगे, इसको तो मुट्ठी में करना ही है। छोटी बहू सीधी सादी थी, वह ये सब नहीं जानती थी। सास के मन में ये भी था कि छोटी बहू बड़ी बहू के बहकावे में ना आ जाए, इसीलिए सास हमेशा छोटी बहू के आसपास रहती थी। उसे डर था कि ये भी ना हाथ से निकल जाए। सास ने काफ़ी मेहनत की, उसने जो सोचा वही हुआ। बड़ी बहू को मौका ही नहीं मिला बात करने का। कल्याणी जी को अपने घर और पैसों से बड़ा प्रेम था। उनको रात भर नींद नहीं आती थी, यह सोच के कि कोई उनका पैसा या घर हथिया ना ले। इसीलिए वह नहाने भी जाती तो चाबियों का गुच्छा लेकर जाती। उन्होंने कभी भी अपनी बहुओं को अपना नहीं समझा। छोटी बहू सीधी थी, वह उसके साथ भी पूरी सख्ती से पेश आने लगी। छोटी बहू चुपचाप सब बातें मानती। अब कल्याणी जी बहुत खुश थी कि उनकी एक बहू तो उनके हाथ में आई। उसे दिन रात सोते जागते टॉर्चर करके रखती थी। ताने मार मार कर उसकी हालत खराब कर दी थी। उनका स्वभाव ही ऐसा था कि किसी का काम पसंद नहीं आता था। घर में तब तक शांति थी जब तक वह स्कूल में होती थी। उनके किच किच से बाहर वाले भी वाकिफ थे। कुछ लोग तो यह बोलते, अरे अच्छा हुआ कि कल्याणी की बड़ी बहू बाहर है, नहीं तो ये उसका जीना मुश्किल कर देती। ऐसी औरत है ये। अब बेचारी छोटी बहू फंस गई। अब देखो उसके साथ ये औरत क्या करती है। सास अपना हुक्म दिखाते हुए बहू को अपने हाथों में ले ली, पर छोटी बहू भी पता नहीं को किसी मिट्टी की बनी थी कि वह सब कुछ सहते सहते सास के साथ रही थी। कोई शिकायत नहीं थी उसे। सास अपने आदत से लाचार रहती, उसे कोई काम पसंद नहीं आता। छोटी बहू पर 24 घंटे चिल्लाती रहती, उसे ताने मारती, भला बुरा कहती, पर छोटी बहू एक शब्द नहीं बोलती। दिन रात सास की जी हजूरी करती। एक दिन कल्याणी जी बाजार से घर आने के लिए रोड क्रॉस कर रही थी, तभी अचानक से एक बाइक वाले ने टक्कर मार दी। अब कल्याणी जी को बहुत चोट आई। किसी ने घर पर फोन किया
किया तो छोटी बहू ने उठाया और भागते हुए आकर अपनी सास को हॉस्पिटल लेकर गई। कल्याणी जी बुरी तरह से घायल थी। छोटी बहू बहुत परेशान थी। सास के इलाज के लिए वह हॉस्पिटल में ही थी। उसने सास की खूब सेवा की, बच्चों की तरह नहलाया खिलाया सब कुछ। सास जब ठीक होकर घर आई तो उन्होंने बहू से कहा, मैंने तुम्हारे साथ ऐसा व्यवहार किया तो तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? गुस्सा नहीं आया तुम्हें? छोड़ देती, क्यों किया इतना मेरे लिए? छोटी बहू, माँ जी मैं कभी बुरा नहीं मानी आपकी बातों को। मैं जानती हूँ कि इस उम्र में बुजुर्ग लोग चिड़चिड़े हो जाते हैं। मैंने अपनी माँ से सुना था, आप मेरी भलाई के लिए ही मुझे डांटती चिल्लाती, तो मुझे बुरा क्यों लगेगा भला? आप मेरी माँ समान हैं। इतना सुनकर कल्याणी जी के आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने छोटी बहू को गले लगा लिया। मैं शर्मिंदा हूँ, मुझे माफ़ कर दे। और कहा, बहू तुमने मेरी आंखें खोल दी। दोस्तों, छोटी सी कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।